चेक को प्रेजेंट करने का बेस्ट टाइम क्या है। अब इसके लिए कोई स्पेशल टाइम तो है नहीं कि चेक को किस टाइम प्रेजेंट किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि चेक का जो बेस्ट टाइम क्या रहेगा प्रेजेंट करने का। आज मैं आपको बेस्ट टाइम बताऊंगा कि चेक को आप किस टाइम प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि जो आपका चेक चाहे बाउंस होए या फिर क्लियर हो तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको पता लगता रहे। जैसा कि आपको पता है कि चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स की है। अब चेक को आप 3 मंथ्स में चाहे एक बार प्रेजेंट करें या 2 बार प्रेजेंट करें या 4 बार प्रेजेंट करें, ये आपका प्रेरोगेटिव है। इस पर कोई भी किसी भी तरीके की बार नहीं है। अब आप इसको पहले महीने भी प्रेजेंट कर सकते हैं, सेकंड मंथ भी, या फिर थर्ड मंथ भी। लेकिन मैं आपको एडवाइज करूंगा कि अगर आप कोई भी चेक अगर बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए आप थर्ड मंथ में बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट करते हैं, उसको अप्रोक्सीमेटली 10 डेज बिफोर ज़रूर प्रेजेंट करें उसकी वैलिडिटी से। अब 3 महीने की उसकी वैलिडिटी है, और अगर आप सिर्फ 1 दिन पहले उसको प्रेजेंट करेंगे या फिर 2 दिन पहले प्रेजेंट करेंगे तो उस सिचुएशन में ये हो सकता है कि क्या पता वो लोकल हॉलीडेज हो या फिर बैंक जो स्ट्राइक पे चले जाए, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपको बहुत ही अर्जेंट काम आ गया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप उस चेक को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब आप उस चेक को नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे तो वो चेक जो है इनवैलिड या फिर आउटडेटेड हो जाएगा और आपके लिए बिल्कुल वेस्ट पेपर रह जाएगा, चाहे वो 1 करोड़ का चेक हो। तो आपको यही कोशिश करनी है कि उस चेक को कम से कम 10 दिन पहले ज़रूर लगाए, ताकि अगर कोई भी बैंक की स्ट्राइक आती है या फिर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो 2-4 दिन में अगर सोल्व हो जाती है तो भी आपकी जो चेक की वैलिडिटी है वो बची रहे। तो एक तो बेस्ट टाइम है ये, अगर आप उसको एंड में लगाना चाहते हैं तो। एक दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जब भी आप चेक लगाते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट जो 2 वर्किंग डेज ज़रूर होने चाहिए। मान लीजिए आप चेक को लगाते हैं मंडे को, और जो नेक्स्ट ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे वर्किंग डेज हैं तो ही उस चेक को लगाएं। नहीं तो अगर आप लगाते हैं फ्राइडे को, फ्राइडे के बाद सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है, और मंडे को उसकी प्रोसेसिंग जो है वो हो सकता है उस टाइम स्टार्ट हो, और जो आपका चेक है वो कम से कम 4 से 5 या फिर 5 से 7 दिन क्लियर होने में लगा सकता है। इसलिए आपने क्या करना है कि चेक को उस टाइम लगाना है जिससे नेक्स्ट 2 डेज वर्किंग हो, ताकि आपका 2 दिन में ही चेक या तो बाउंस हो जाए या फिर क्लियर हो जाए। क्योंकि आज के टाइम में जो चेक है वो स्कैनिंग के थ्रू जाता है। पहले क्या था, वो बाय पोस्ट जाता था तो उसको कम से कम 7 से 10 दिन क्लियर होने में लगते थे, लेकिन आज जो है वो स्कैनिंग के थ्रू चेक जाता है तो उसमें आपके सिर्फ 1 से 2 दिन चेक क्लियर होने में लगते हैं, चाहे वो कहीं का भी चेक है। तो ये भी एक बेस्ट टिप है आपके लिए। अब मैं सबसे मेन टिप आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर किसी चेक को आप लगाते हैं तो जिस पर्सन ने वो आपको चेक दिया है, अगर आपके जो रिलेशन ठीक हैं, नहीं तो मेनली जो चेक बाउंस के केस क्या होते हैं, यही होते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट राइज हुआ और फोर्सिबली बंदा उस चेक को लगा देता है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने पैसे दिया नहीं, वो लटका रहा है कि भाई कल दूंगा, परसों दूंगा, या फिर 2 दिन में दूंगा, या फिर 2 हफ्ते में दूंगा। तो आप क्या करते हैं, चेक को लगा देते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज़ यही है कि उस पर्सन से आपने बात करनी है। अगर आपके रिलेशन ठीक है तो भी, अगर नहीं है तो आपको चेक लगाना ही है। अगर रिलेशन ठीक है, वो कहता है कि भाई चेक को लगा दो, मेरे जो अकाउंट में बैलेंस है, तो जो है आपको चेक उस टाइम लगाना है। क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप उस पर्सन से चेक पूछ के लगाते हैं, उससे कन्फ्रंट करके या फिर उसकी कंसेंट लेके उस चेक को लगाते, तो उस सिचुएशन में अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो आपके अकाउंट से जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है। क्योंकि 150 से 200 रुपये इसी चीज़ के जो बैंक है वो काट लेता है कि अगर चेक बाउंस होता है तो उसमें जिस पर्सन ने वो चेक लगाया उसके अकाउंट से 150-200 रुपये एक्स्ट्रा वो लग जाते हैं। इसलिए आपने कंसेंट लेनी है उस पर्सन से कि क्या आपके अकाउंट में पैसा है तो ही मैं इस चेक को प्रेजेंट करूँ। अगर वो हाँ करता है तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि 5 दिन रुक जाएँ, 10 दिन रुक जाएँ, तो आप उससे कंसेंट लेके लगा सकते हैं। और अगर आपका डिस्प्यूट है, आपने पेमेंट लेनी है लेकिन वो दे नहीं रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो आपकी मजबूरी है कि उस चेक को बाउंस कराएं। तो बाउंस कराने के बाद उस पर जो है चेक बाउंस का केस डालें। सो फ्रेंड्स,
ये थी वीडियो जिसमें आपको बताया कि चेक को प्रेजेंट करने का सूटेबल टाइम क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।